देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको जो है एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जैसे कि आपने जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होगा तो आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर आपने किसी का मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है। ऐसे में बिहार में जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है और 1 मार्च 2023 से जो है इसको लागू कर दिया गया है। अब बिहार में जो जन्म प्रमाण पत्र बनने का प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और इनको अथॉरिटी मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र इशू करने का। तो आखिर अपडेट क्या है, बदलाव क्या किए गए हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है दैनिक भास्कर का एक पेपर का कटिंग है जिसमें जन्म और मृत्यु का जो बनाने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो भी आपका जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है वो जो है आपका रजिस्ट्रार के द्वारा ही इशू किया जाता है। तो ऐसे में जो भी रजिस्ट्रार हैं उनमें जो है बदलाव किया गया है। अब जो रजिस्ट्रार काम कर रहे थे उनको हटाकर नए रजिस्ट्रार का जो यहाँ पे ये सारा जिम्मा दिया गया है। तो समझ लीजिएगा कि आखिर अब किस तरह से आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, ये जानकारी आपको पता रहेगा तो आपको जो है इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि सांख्यिकी पदाधिकारी अब निर्गत करेंगे जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले जो है सांख्यिकी का जो है भर्ती भी किया गया था, जो कि आपका पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे काम कर रहे थे। लेकिन ये जो सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं ये बेसिकली एक अफसर लेवल का जो है पद होता है। तो ये अभी तक आप सभी जानते हैं कि आपके प्रखंड में काम कर रहे हैं, ब्लॉक में काम कर रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि पटना नगर निगम समेत सभी नगर निकायों और ब्लॉक में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार बदल दिया गया है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों को इसका जिम्मा दिया गया है। योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक नगर निगम और नगर परिषद में सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी यहाँ पे रजिस्ट्रार होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए अगर आप नगर निगम से आते हैं या फिर नगर परिषद से आते हैं तो आपका जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार होंगे सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी अब होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने जो है कई बार आपको नेक्स्ट लेवल के बारे में बताया हुआ हूँ, लेकिन अभी जो है नेक्स्ट लेवल का एक लीग 11 मार्च 2023 को होने जा रहा है, जिसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप एक दूसरे के साथ जो कोडिंग मैच होता है वो खेलकर अपना जो प्रोफेंसी रेटिंग होता है उसको बढ़ा सकते हैं। और आप यहाँ पे टॉप 3 में आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टॉप 1 को मैकबुक प्रो मिलेगा और टॉप 2 को यहाँ पे आईपैड एप्पल का मिलेगा और टॉप 3 को यहाँ पे किंडल मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका रैंक 4 से लेकर 10 के बीच में आता है तो आपको 5 रुपये का जो है अमेजन गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा। 11 से लेकर 50 के बीच में आता है तो आपको जो है 2000 रुपये का अमेजन गिफ्ट मिलेगा और 51 से 100 के बीच में आता है तो आपको जो है 1000 रुपये का अमेजन गिफ्ट मिलेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो पावर यूपीएस है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रेटिंग को रजिस्टर करने के लिए अपने फ्रेंड को जो है इनवाइट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा भी आप इनवाइट कोड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको डिस्प्ले पे मिल रहा है। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि नगर पंचायत और ब्लॉक या फिर ग्राम पंचायत से, प्रखंड से आते हैं तो उसका जो सांख्यिकी पदाधिकारी होगा यानी रजिस्ट्रार होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सांख्यिकी पदाधिकारी रजिस्ट्रार होगा। यानी कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो है पंचायत स्तर पे आपका जो पंचायत सचिव हैं या फिर आंगनबाड़ी सेविका थी वो उप रजिस्ट्रार थी, तो इस तरह से रखे जाते थे। लेकिन इसको हटाकर यहाँ पे अगर आप नगर पंचायत से हैं और साथ ही साथ ब्लॉक या प्रखंड से हैं तो ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत भी आता है, प्रखंड के अंतर्गत पंचायत भी आता है, तो पंचायत भी इसमें शामिल होगा। तो जो भी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का यहाँ पे रजिस्ट्रार होगा वो जो है सांख्यिकी पदाधिकारी होगा जो कि प्रखंड और ब्लॉक में रहता है। हालांकि मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं और उपाधीक्षक हैं जन्म और मृत्यु के बाद 30 दिन तक प्रमाण पत्र बनाएंगे।
आप सभी जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चे का जो जन्म होता है किसी सरकारी अस्पताल में होता है, तो वहाँ के जो भी अधीक्षक होते हैं या फिर उपाधीक्षक होते हैं, वो जो है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का भी रजिस्ट्रार होते हैं। वहाँ पे किसी का डेट हो गया तो वहीं से वो लोग जारी कर देते हैं, तो उसमें बदलाव नहीं किया गया है। वहाँ के जो रजिस्ट्रार है अधीक्षक ही रहेंगे, उपाधीक्षक ही रहेंगे। लेकिन अगर आपका मान लीजिए नगर निगम है, नगर परिषद है या फिर ग्राम पंचायत है, तो उसका जो रजिस्ट्रार है यहाँ पे बदला दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो भी आपका मतलब सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ के जो भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं वही रजिस्ट्रार होते हैं और उनके अंदर ही सारा काम होता है। अब तक नगर निगम में, यानी कि अब देख सकते हैं कि पहले कौन रजिस्ट्रार रहते थे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। नगर परिषद और नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत में पंचायत सचिव रजिस्ट्रार और आंगनबाड़ी सेविका उप रजिस्ट्रार थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि नगर परिषद और नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी जो है रजिस्ट्रार थे अभी तक, और नगर निगम में जो चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं उनको रजिस्ट्रार यहाँ पे बनाया गया था, और जो पंचायत होता है उसमें पंचायत के सचिव या फिर आंगनबाड़ी सेविका को रजिस्ट्रार यहाँ पे बनाया गया था, जिसके माध्यम से 30 दिन के अंदर जो भी घटना घटित होती थी, यानी किसी का जन्म होता था, किसी का मृत्यु होता था, तो ये जो है उसका जो है जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बना पाते थे और उसका रजिस्ट्रार इनको माना जाता था। लेकिन अभी इसको पूरी तरह से बदल दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ बोला गया है कि देख सकते हैं कि जन्म मृत्यु पत्र घटना के 21 दिन के अंदर निःशुल्क बनेगा। यानी कि आपके घर में किसी का मृत्यु हुआ या फिर जन्म हुआ है, तो उसका आप जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण बनाने जा रहे हैं, तो जो है निःशुल्क होगा अगर आप 21 दिन के अंदर बनवा रहे हैं। 21 से लेकर 30 दिन के अंदर आप बनवाते हैं तो 2 रुपये जो है विलम्ब शुल्क आपको देना होगा, और 30 दिन से 1 साल तक 5 रुपये शुल्क आपको लगेगा, और इसके बाद आपको जो है 10 रुपये, यानी कि 1 साल के बाद आपको 10 रुपये का जो है शुल्क देकर यहाँ पे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अब जो है जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार किनको बनाया गया है और किनके माध्यम से आप अपना जो जन्म और मृत्यु का जो मतलब बनवाने का काम है वो करवा सकते हैं। मैंने आपको सारा जानकारी यहाँ पे क्लियर करके बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।